इसके अंदर सारी करेंगे। तो अभी हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मैं इसका कमेंट साथ दे देता हूँ इसको। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, अगर आप डबल स्लैश लगा देते हैं साथ, तो ये कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा। ये आपका याद रखने के लिए, आपके लिए आसानी है कि जो भी आप प्रोग्रामिंग साथ कर रहे हैं तो साथ साथ आप ये नंबर्स हैं। इसके अलावा नंबर्स में लेट्स से मैं एक को और कहता हूँ वेरिएबल सी करता हूँ, तो सी को मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ 45 पॉइंट में दे देता हूँ। ये फ्लोट वैल्यू भी लेगा सेम। ये वेरिएबल इसके साथ यहाँ पे हम डिस्प्ले कराते हैं साथ, अगर इसको कॉमा सी, तो सी कैपिटल हो गया। तो अच्छा, मैंने ये भी ख्याल रखना है कि ये जो लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, ये केस सेंसिटिव है, यानी कि स्मॉल लेटर में ही काम करेगा, बिगर को वो अलग से कुछ हो समझेगा। ठीक है, तो ये आपने कंपाइलर का ख्याल रखना है। जैसे वेरिएबल भी मैं इसको वैर स्मॉल कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया, तो ये देखें 45.87 भी यहाँ पे आ गया है। इसका व्यू आपको होपफुली नज़र आ रहा होगा। तो इसका आपके लिए प्रोग्रामिंग काफ़ी इजी करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल लेके चीज़ों को चल रहे हैं। तो अभी वेरिएबल्स पे काम करेंगे, फिर आगे मज़ीद पढ़ेंगे, इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक कोड की लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, डी वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ। आपको पता है स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है जो डबल कोट्स में उसको लिखते हैं। लेट्स से मैं किसी का नाम लिख देता हूँ आसिफ, तो ये डबल कोट्स लगा दिए। ठीक है, सेव किया, तो इसको आप आसिफ को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो डी के अंदर आसिफ है, कैप्स लॉक फिर मुझसे ऑन हो गया, तो ये डी के अंदर आसिफ है, तो कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखें आसिफ भी डिस्प्ले हो गया है। यानी कि आप इसको देख लें कि ये आपके जितने भी वेरिएबल हैं, जिस टाइप का भी वेरिएबल बना रहे हैं, वो रन टाइम पे ही खुद कंपाइलर इसको डिसाइड कर रहा है। जैसे किसी ने अगर सी में काम किया दूसरी लैंग्वेजेस में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको पहले बताना पड़ता है कि उसकी डेटा टाइप भी कि ये कौन सा आप वेरिएबल यूज़ कर। फिर वेरिएबल के साथ बाकी भी आप वही काम कर सकते हैं, चीज़ों को जोड़ सकते हैं। जैसे इसको मैं अभी अगर मज़ीद आगे कुछ काम करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, और ये सारा काम आप एक वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे वैर के साथ सबको कॉमा डाल के उसको भी कर सकते हैं हम। कैसे? ये इस तरह से आप इसको लेट्स से कि मैं ये तीनों वेरिएबल इकट्ठे डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं डेल कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि वैर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, लेट्स से चारों को डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो ये एंड हो गया यहाँ पे। तो ए में कोई वैल्यू दे दें, ए असाइंस द वैल्यू 12, बी असाइंस द वैल्यू 23, 32, 33, एंड सी असाइंस द वैल्यू 44। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें वही पे डिस्प्ले हो गई वैल्यूज सारी आपकी। तो इस तरह से भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं आप। इसको इसके अलावा मैं एक और तरीके से भी इनको कर सकता हूँ, लेकिन वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स सबसे बेसिक जो आपकी चीज़ है, जो कि प्रोग्रामिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स को हमने देखा, तो वेरिएबल्स के साथ साथ मज़ीद आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब कांस्टेंट पे आते हैं, फिर इनके ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस वगैरह कर लेते हैं थोड़ा सा ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं एक और वेरिएबल साथ इसके डी के साथ यहाँ पे कॉमा लगा के एक वेरिएबल ई भी ले लेता हूँ। ठीक है, ई वेरिएबल सॉरी ई कॉमा एफ, ये वेरिएबल मैंने यूज़ करने हैं। तो मैं लेट्स से इसमें थोड़े से ऑपरेशन करके देख लेते हैं कि ई असाइंस द वैल्यू। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड अप कर दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन तीनों का सम भी डिस्प्ले करा लूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे चला गया। इस ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल रो है, इसको भी हमने कंट्रोल करना है। आगे जाके थोड़ा सा इसकी सेटिंग भी देख लेंगे, ये बार बार आगे पीछे जा रहा है थोड़ा सा। तो इसको मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ।
वॉक हमारी नंबर्स ही कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आगे ना जाए हमारी वेरिएबल्स। तो ई के अंदर में इसमें कोई कंट्रोल एस किया, अब ये 44 ही कर है। अच्छा साइंस वाले प्लस तो बीच में लगा नहीं है, मैंने देखा नहीं इसको। ये मैं शिफ्ट के साथ प्लस और ये प्लस, अब इसको प्लस करेगा। अब ये देखें 89 आ गया, इन तीनों को प्लस करके इसका रिजल्ट सम इधर आ गया। तो आप अगर इसको साथ सम भी करना चाहें तो ई में सम है, तो यहाँ पे ही आप डबल कोट्स के अंदर कॉमा के बाद आप लिख सकते हैं सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स के बाद ये इसी तरह डिस्प्ले होगा, कॉमा लगा दिया। अब देखें आउटपुट क्या आएगी। अब इस थोड़ी सी इसकी ये इनका सम जो है ना वो आगे 89 आ रहा है। तो कहीं पे भी आप इसको कंसोल डॉट लॉग को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो कॉमा लगा के ये चीज़ देख लें थोड़ी सी कि किस तरह से आप इसको इसका सिंटैक्स देख लें कि जो भी चीज़ करेंगे और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आगे इसको चलाते जाएं जिस तरह आप इसको समझें कि आपके लिए इजी है। मैं थोड़ी सी इस आउटपुट को आगे करता हूँ ताकि हमें कोड नज़र आए, क्योंकि व्यू बड़ा रखा हुआ है मैंने। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम मज़ीद आगे चलते हैं इसको। अब मैं जो है वेरिएबल नंबर्स को छोड़ के अब थोड़ा सा कांस्टेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी डेल कर देता हूँ। ठीक है, ताकि समझा जा सके। आपको कोड सारा मिल जाएगा, मैं साथ कोड रख दूँगा टेक्स्ट फॉर्म में, आप उस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। ये इसको मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा यूज़। तो लेट्स से कि मैं अब इसको मैं वैर के साथ लेट्स से मैं कहता हूँ कि ए वेरिएबल लेता हूँ, उसमें कोई किसी का नेम डाल देता हूँ आसिफ। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। और वैर एक बी वेरिएबल लेता हूँ तो उसके अंदर भी सुल्तान कर देता हूँ। उसका सेकंड नेम से लेट्स से सुल्तान है। ठीक है, फर्स्ट नेम आसिफ, सेकंड नेम सुल्तान है। तो इनको कैसे हम जोड़ सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को आप कंकेटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसको देखते हैं ये कैसे काम करेगा। अभी लेट्स से कि इसको देख लेते हैं कि नेम, इसको मैं कहता हूँ फुल नेम। थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा कि आप फुल नेम, तो इसको अगर इन दोनों को ए और प्लस बी करेंगे तो ये इन दोनों को मिला देगा इकट्ठा। आसिफ सुल्तान आपको नजर आएगा लिखा हुआ, ये देखें। और इसमें दरमियान में इसके स्पेस नहीं है, देख लें स्पेस नहीं है। तो स्पेस के लिए आप क्या करेंगे, वही काम जैसे ये डबल कोट्स के दरमियान इसको, यानी आसिफ और इसके दरमियान में प्लस इसके दरमियान स्पेस आई, ये एक स्पेस दी, पहले कॉमा लगाएंगे, एब्सोल्युटली कॉमा लगाएंगे, कॉमे के बाद ये एक स्पेस इस तरह से मैंने दे दी, फिर कॉमा लगा दिया। ठीक है ना, तो ये कंट्रोल है। अब देखें आसिफ और फुल नेम आसिफ, और ये आगे इसके थोड़ा सा स्पेस थोड़ी ज़्यादा बन गया। खैर मैं इसको चेक करता हूँ। तो ये थोड़ा सा इसका एरर का इशू है, थोड़ा सा ज़्यादा फासला आ गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये एक ये वाला कॉमा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखें आसिफ सुल्तान जो है वो मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है, अच्छे से नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से आप दो सेटिंग्स को आपस में जोड़ सकते हैं प्लस के सिंबल के साथ। जी जी, तो अब कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट की। कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। डियर आपको ये तो पता है कि कॉन्स्टेंट्स ऐसे कुछ वैल्यूज़ या कुछ ऐसे सेटिंग्स और नंबर होते हैं जो चेंज नहीं होते। जैसे पाई की वैल्यू है, जो प्रोग्रामिंग जब एग्जीक्यूशन के जब हो रही होती है तो वो जो है वो चेंज नहीं, उनकी वैल्यू आप कर सकते। लेट्स से मैं इसको एक कांस्टेंट बनाता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट लेट्स से कोई ओनर है, किसी का कोई नेम है कांस्टेंट। लेट्स से कि इसको मैं कहता हूँ नेम साइन द वैल्यू आसिफ। लेट्स से चलिए बीप कर देते हैं, बीप।
अभी को मैंने कांस्टेंट बना दिया कि ये एक कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ओनर चेंज नहीं होगा। अब इस कंसोल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसी के अंदर मैं काम चला सकूँ। बार बार रीड करने से बेहतर है कि मैं इसको ही डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। अबीब को यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। नेम इक्वल टू, नेम कर देते हैं नेम, अबीब, नेम के अंदर अबीब स्टोर है, ठीक है। सेव किया, भी ये एरर दे रहा है। तो एरर में यही है कि ये मैंने डबल कोट्स इधर से ख़त्म कर दिए थे वो कॉपी करते हुए, तो अब इट्स ओके हो गया। तो ये इक्वल इसके अंदर ले आते हैं ताकि इक्वल बी के बाद उसका नेम आ जाए। तो ये डबल कोट उसने लगा साथ, तो इसको सेव करेंगे। तो अभी भी सिंटैक्स एरर दे रहे हैं वो, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टिल अभी एरर है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा बी काट दिया है। तो ये इस तरह के छोटे मोटे एरर से आपने नहीं घबराना, ठीक है। एरर जो है वो ज़रूरी हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। ये देखें कि इसने आसिफ दे दिया और फुल नेम, इसको भी थोड़ा सा मैं इसको भी ऊपर से ख़त्म कर देता हूँ ताकि मुझे सिर्फ आउटपुट नज़र आए जो कि अभी हम कॉन्स्टेंट पे काम कर रहे हैं। ये कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। तो अब देखें, अगर इसको मैं जब नीचे कॉन्स्टेंट एक मैंने बना लिया जो कि चेंज नहीं होगा, और मैंने बताया कि कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होता, तो अगर मैं इसको चेंज करने की जब कोशिश करूँगा तो एब्सोल्युटली एरर आना चाहिए। तो मैं इसको दोबारा कहता हूँ नेम असाइंस द वैल्यू। अब मैं कोई और इसको वैल्यू देना चाहूँ, जैसे मैं इसको कहूँ तारिक, क्योंकि मैंने कांस्टेंट बनाया तो इसको वो कंट्रोल एस करता हूँ तो ये एक एरर दे रहा है। एरर देखें पढ़ें, अनकॉर्ड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये यही कह रहा है लाइन नंबर 17। देखिए लाइन नंबर 17 पे मुझे यही एरर दे रहा है कि आपने क्योंकि इसको ऊपर डिक्लेयर किया है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर आपने अबीब रख दिया है, तो आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो यही एक इसमें मेन डिफरेंस होता है बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो इसका ख्याल आपने बहुत से रखना है कि कुछ जो चीज़ें प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होंगी, उनको एक दफ़ा कोई अबीब दे दिया तो बी लेगा। हाँ, मैं ऊपर अगर यहाँ पे भी उसको चेंज कर देता हूँ, लेट से तारीख कर देता हूँ शुरू में ही, तो फिर तारीख ही चलेगा। समझ आ गया आपको? होपफुली आपको ये पॉइंट भी मिल गया होगा। तो अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। तो तारीख किया तो अगेन उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बार बार उसको वो सेम रहेगा। सिमिलरली जैसे पाई की वैल्यू है, कुछ मैथमेटिक्स के ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज नहीं होती, तो आप उनको एज ए कांस्टेंट लेते हैं। देखें तारीख आ गया। ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने देख ली इस वक्त। तो अब इसके आगे मज़ीद हम चलेंगे। तो अब हम ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे कि वेरिएबल जो डिफ़ाइन करें अब लेट के साथ करते हैं। जैसे लेट ए असाइंस द वैल्यू 45, और मैं कहता हूँ लेट बी असाइंस द वैल्यू 45 पॉइंट, ये पॉइंट वाली वैल्यू हो गई। एंड लेट सी असाइंस द वैल्यू, इसको मैं कहता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है। इसको मैंने एक सेटिंग दे दी। इन तीनों को आप डिस्प्ले करा के देख लें, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, तो ये लॉग पे हमें डिस्प्ले कराएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो एरर आ गया, लाइन नंबर 17 पे आ गया एरर। लाइन नंबर 17 पे लेट ए असाइंस द वैल्यू 45, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे भी एक 245 पॉइंट दिस हो गया बी। तो रीडिफाइन ए पहले भी डिफाइन है, शायद इसलिए एरर दे रहा है, मैं देख लेता। तो यही एरर है कि जो है वो सी ऑलरेडी ए डिफाइन किया हुआ है हमने, ठीक है। मैं ज़रा जल्दी से इनको चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसको जी, इसको नीचे एच, और इसको आई बना देता हूँ, GHIC, और इसको जे बना देता हूँ, GIJ। तो GIJ इधर करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, G आई जे। इसको मैं सेव करता हूँ। अभी देखें इस बाद ये सारा प्रिंट हो गया। तो इस लेट के साथ भी हम आगे देखेंगे, ज़्यादा लेट के साथ भी वही काम हो रहा है वेरिएबल का जो आप वैसे कर रहे हो। बस इसके बाद एरे की तरफ बढ़ते हैं, और एरे से पहले थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग देखेंगे जो लोग इस पे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि